हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 3 वाटर ओ वाटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस गिवन है उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ना एक पोएम है आपको वाटर पर, जिसका एक्सप्लेनेशन देखते पहले। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना फेस वाटर से क्या करूँगा, वॉश कर लूँगा। वी ऑल quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. इसकी फर्स्ट लाइन में बोला है क्वेंच मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट होता है प्यास। ठीक है, तो हम सभी क्या करते ना, अपनी प्यास बुझाते। क्वेंच मतलब बुझाना, प्यास बुझाते। किससे बुझाते? वाटर से बुझाते हैं। वी आर ऑल अलाइव, अलाइव मतलब जीवित है। हम सभी लोग जीवित हैं, तो किसकी वजह से? वाटर की वजह से जीवित है। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस, और वाटर हमारे साथ सालों से है। और इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। अगर वाटर के बारे में लिखने जाए ना तो बहुत सारे पेजेस इसकी स्टोरी बनेगी। मतलब बहुत कुछ है वाटर के बारे में लिखने के लिए। समवेयर इट इज़ ड्यू, कहीं पे ये कैसा है? ड्यू है, मतलब ओस। ओस की बूंदे देखिए ना आपने सर्दियों में, जो ऐसे लीव्स होते हैं, लीव्स पर लगे हुए रहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। हाँ, तो वही होता है। समवेयर इट इज़ स्नो, कहीं पर ये कैसा है? स्नो मतलब बर्फ़ के जैसा है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज स्नो। स्टीम पता है आपको? भाप। भाप क्या है? इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है। तो देखो, ड्यू में भी वाटर है, स्नो में भी वाटर है, स्टीम में भी वाटर होता है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मेनी। वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स है। वैसे तो 3 फॉर्म्स है, एक होता है सॉलिड फॉर्म, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ठीक है, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। तो यहाँ पे मुन्ना बोलता है कि मेरी नानी बताती है कि वाटर के कितने फॉर्म्स है? बहुत सारे फॉर्म्स है। वाटर ड्यू के फॉर्म में भी होता है, स्नो के फॉर्म में भी होता है, स्टीम के फॉर्म में भी होता है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। रिवर बहती है, ठीक है, वाटरफॉल्स गाने गाते हैं, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। लेक्स जो होते तालाब, स्प्रिंग्स झरने, स्वेल्स मतलब भर जाते। किससे भरे हुए रहते हैं? वाटर से भरे हुए होते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। जब भी बारिश होती है, अर्थ पर पानी आता है, तो क्या होता है? खेतों में पौधों को पानी मिलता है और इनसे लाइफ बनी हुई रहती है अर्थ पर। फिर बोला है बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड। लेकिन जब वाटर किस में ब्रेक हो जाता है? फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़ आना। ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क। मिसफॉर्चून मतलब होता है कि दुर्भाग्य बोल सकते। बाढ़ आती तो क्या होता है? बहुत सारा नुकसान होता है ना, लोगों की भी डेथ होती है, लोग भी मरते हैं, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। ठीक है, सो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भी नुकसानदायक है, और कम होती है तो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इसके पोइट कौन है? श्री प्रसाद। ट्रांसलेट की गई ये पोएम, हिंदी की पोएम थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चिल्ड्रन में सिंग सॉन्ग एंड पोएम्स रिलेटेड टू वाटर। वाटर से रिलेटेड आपको कोई भी एक पोएम सिंग करनी है। आर कॉमनली संग इन देयर रीजन। हाँ, और ऐसी पोएम जो आपके रीजन में गाई जाती हो। ठीक है, वाटर से रिलेटेड, सबके रीजन की अलग अलग होगी। ठीक है, दिस विल ब्रिंग देम क्लोजर टू देन कम्युनिटी एंड आर्ट्स ऑफ देयर रीजन। तो इससे क्या होगा? आप लोग एक दूसरे के क्लोज आओगे, है ना, अलग अलग स्टेट के हो तो। अब यहाँ पे बोला है डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर। क्या आप जानते हो किसी पोएम के बारे में? मतलब क्या आपको पता है कोई ऐसी पोएम या फिर सॉन्ग जो किसका हो? वाटर का हो। रिसाइट मतलब फिर से सुनाना, आपको सुनाना है इट इन द क्लास। वाटर के बारे में जो भी पोएम आपको पता है गाकर सुना दो क्लास में। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। पोएम में ऐसे कौन से प्लेसेस मेंशन किए गए हैं जहाँ क्या होता है? वाटर होता है। सो पहले तो उन्होंने बोला था रिवर। ठीक है, एक तो था रिवर, दूसरा था लेक्स। ठीक है, लेक्स था, और क्या था? स्ट्रीम था, नहीं क्या? झरना, स्ट्रीम। तो ये सभी नाम थे। फिर देखते टिक दी एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। जिनके लिए वाटर की ज़रूरत होती है ना, उनके आगे ऐसा राइट टिक करना है। ठीक है, टू प्ले, खेलने के लिए वाटर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ये नहीं आएगा।
टू सिंग गाने के लिए भी वाटर नहीं लगता, टू रो अ बोट बोट के लिए तो भाई वाटर लगेगा, सो यहाँ पे राइट आएगा। टू राइट लिखने के लिए वाटर नहीं लगता, टू मेक टी टी बनाना है वाटर लगेगा, टू नीड अ डो आटा गूंथना है तो इसमें भी वाटर लगता है, टू रन अ फैन फैन चलने के लिए तो वाटर लगता है क्या, नहीं लगता, टू पेंट पिक्चर्स वाटर नहीं लगता, टू ग्रो प्लांट्स हाँ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। क्लियर है। अब आगे देखते, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। वाटर नहीं है फिर भी आप वो काम कर सकते हो, ऐसे कुछ लिखने। सो इसका हम क्या लिखेंगे, वॉचिंग, आप कुछ देख रहे हो, वाटर की नीड है क्या कुछ देखने के लिए, नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉचिंग, WATCHING, ठीक है, वॉचिंग। और राइटिंग है ना, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो भी क्या नहीं है, वाटर की नीड नहीं है। और बोल सकते हैं हम डांसिंग, डांस कर रहे हैं, वाटर की नीड है क्या, नहीं है। सो यहाँ पे लिख देते डांसिंग। और रीडिंग, रीड कर रहे हैं, वाटर की नीड नहीं है। सो इतने नाम हमने लिख दिए, वॉचिंग, राइटिंग, डांसिंग एंड रीडिंग। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यू कैनॉट डू विदाउट वाटर, मतलब ऐसे कुछ काम कि आप वाटर के बिना तो कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे तो सबसे मेन है, क्या लिखेंगे हम, मेकिंग फूड, ठीक है, खाना बनाने के लिए वाटर लगता है कि नहीं, मेकिंग फूड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे ब्रशिंग, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे ब्रशिंग के लिए भी वाटर लगता है, बाथिंग के लिए वाटर लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे बाथिंग। और किसके लिए लगता है, क्लॉथ वॉश करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं वॉशिंग। हाँ, सिर्फ क्लॉथ ही नहीं तो हम यूटेंसिल्स, बर्तन भी वॉश करते हैं, सो वॉशिंग लिख देंगे, वॉशिंग के लिए भी पानी लगता है। वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी करने के लिए वाटर ज़्यादा लगता है कम लगता है वो आपको देखना है। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, और स्टार्ट कहाँ से करोगे, ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर लगता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 रीड करते क्या क्या है पहले ये देख लेते। टू बाथ, नहाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस, हाउस क्लीन करने के लिए, टू वाटर द फील्ड, खेतों के लिए, टू नीट द डो, आटा गूंथने के लिए। तो सबसे बड़ा तो मुझे ये लग रहा है, टू वाटर द फील्ड, ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे लिखना है टू वाटर द फील्ड। फिर इसके बाद होगा टू क्लीन द हाउस, हाउस क्लीन करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा वाटर लग सकता है। फिर इसके बाद लगेगा टू बाथ, नहाने के लिए लगेगा थर्ड नंबर पे। फिर लगेगा टू ड्रिंक, 7-8 ग्लास तो वाटर हम पी ही लेते दिन भर में, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। और फिर लगेगा टू नीड अ डो, मतलब डो आटा गूंथने के लिए ज़्यादा नहीं लगता। सो 5th नंबर पे क्या आएगा, टू नीड द डो। अब देखो 3rd पे क्या लिखोगे आप, बाथ, और 4th पे लिखोगे ड्रिंक, और 5th पे लिखोगे टू नीड द डो। वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर कहाँ से आता है, इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग। हाँ, एक और क्वेश्चन था ना ऊपर कि पोएम में जो मेंशन है कि कौन कौन से नाम दिए गए थे वाटर जहाँ से हमें मिलता है। सो वहाँ पे एक नाम लिखना भूल गए थे, वाटरफॉल्स, ठीक है, रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग, इतने हैं। वी गेट द वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस, इन सभी प्लेसेस से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, लेकिन आप लोगों को वाटर कहाँ से मिलता है, तो उसे ना सर्कल करना है आपको, आपको जहाँ से भी मिलता हो। तो देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, लेक है, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक मतलब टंका, सी, हॉट वाटर, स्प्रिंग। तो अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो कहाँ से आएगा आपके घर में पानी, टैप से आएगा, टैंक से आएगा, ठीक है। जहाँ से भी आता हो, लेक से आता हो सो लेक को सर्कल करोगे, वेल से आता हो तो वेल को सर्कल करोगे, ऐसे आपको देखना है। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, यहाँ पे पूछा है कि ग्राउंड, ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर होता है वाटर प्रेजेंट, ये आता है ऊपर जिसे हम यूज़ करते हैं। तो कोई ऐसा एक आपको प्लेस बताना है जहाँ पे क्या आता हो, हॉट वाटर आता हो ग्राउंड के अंदर से, और वो अर्थ पर कहाँ पे है वो बताना है।
नेक्स्ट देखते हैं, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। आपके शहर में जो भी रिवर बहती हो ना, उसका नाम आप लिख दो। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग रीजन में रहते हो, सो सबके रीजन की रिवर भी यहाँ पे अलग अलग आएगी, ठीक है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, क्या आप रिवर के नाम जानते हो? राइट देयर नेम्स, अगर पता है तो लिख दो। बहुत सारे नाम हैं, है ना, रिवर तो बहुत सारी है। स्टार्ट करते एक दो लिख लेते हैं। यहाँ पे कृष्णा नाम की रिवर है, ठीक है, कृष्णा। दूसरा है तापी, ठीक है। और एक फेमस है गंगा, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, गंगा। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। और एक है कावेरी, यमुना, यमुना। तो ऐसे आप ना बहुत सारे नाम लिख सकते हो, रिवर बहुत सारे हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर में, आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कहाँ से आता है? जहाँ से भी आता है वो आप यहाँ पे लिख दो। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, क्या आपको पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है? फार मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, और अगर जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है पानी लेकर आने में, वो यहाँ पे आपको लिखना है। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, सब घरों में क्या होते हैं, टैप्स होते हैं। डू योर नीबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, ये भी बताना है कि क्या आपके पड़ोसी आप जहाँ से पानी लाते हो वहीं से लाते हैं क्या, ठीक है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, अब यहाँ पे बताना है कि हमें वाटर को स्टोर क्यों करके रखना है। क्यों करके रखना है, क्योंकि जब वाटर नहीं रहेगा, हो सकता है जो नल आते हैं घर में जहाँ से पानी आता है, अगर दूसरे दिन ना आए तो कल के लिए स्टोर करके रखना है, या फिर सुबह हमने स्टोर करके रखा, दिन भर में क्या करेंगे, उस वाटर को यूज़ करेंगे। हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, आपके घर में वाटर को कौन स्टोर करके रखता है? आपके पेरेंट्स करते होंगे, है ना, स्पेशली आपकी मदर करती होंगी। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकी दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करते वाटर लेने के लिए? ऐसा कुछ तो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, ठीक है। पहले करते थे, अभी नहीं करते, ठीक है, सो नो होगा इसका आंसर। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, कलर करना है जिसमें आप क्या कर सकते हो, वाटर को स्टोर करके रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से पिक्चर्स हैं। ये जो सभी बकेट, सुरई हो गया, ये यहाँ पे बोतल, ये मग, ये मटका, ये जग, और क्या दिया है यहाँ पे, और ये भी कुछ मटके के टाइप्स का ही है, ठीक है, पॉट के टाइप्स का। तो इन सभी में वाटर स्टोर होता है, सो आप इन्हें कलर कर सकते हो। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर का भी पिक्चर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, जो आपके घर में यूज़ होता है वाटर स्टोर करने के लिए। राइट देयर नेम्स एज वेल, सभी के घर में तो क्या होती है, आजकल टैंक होती है ना, सो आप टैंक का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप किसी एक बड़े से बर्तन में स्टोर करके रखते हो तो आप उसका भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। टेक अ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को फिर से देखना है। इफ़ फिल देम विथ वाटर विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर, लिस्ट मतलब क्या होगा, कम, और यहाँ पे बोला है विच विल कंटेन मोस्ट वाटर, मोस्ट मतलब ज़्यादा। तो आपको बताना है कि इन पिक्चर्स को देखकर सबसे ज़्यादा वाटर किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। देखो ये जो है ना बकेट, इसमें ज़्यादा होगा और इस मग के अंदर कम वाटर स्टोर होगा। कैसे बताया हमने, साइज़ को देखकर, है ना, बकेट का साइज़ बड़ा है, मग का साइज़ छोटा है। हाउ कुड यू टेल, हाँ वही क्वेश्चन था कि आपने कैसे बताया, तो भाई बकेट का साइज़ बड़ा था और मग का साइज़ छोटा था, सो इसीलिए लिस्ट वाटर मग में होगा और ज़्यादा वाटर किस में होगा, बकेट में होगा। अब देखते हैं यहाँ पे चुटकी इज़ कन्फ्यूज, चुटकी ना कन्फ्यूज्ड है। अब देखते हैं इसकी कन्फ्यूजन क्या है। हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, दोनों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, किसे, हिरन और चुटकी को। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर, अब उनके अंकल क्या करते, दोनों को स्टील के टम्बलर में मैंगो का पना देते पीने के लिए। बट चुटकी वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, ओके, लेकिन चुटकी क्या चाहती है कि उसे किस में पीना है पना, सिर्फ और सिर्फ ग्लास के, कांच के बने हुए टम्बलर में पीना है।
हर अंकल पोर्ड द पना इनटू अ ग्लास टम्बलर। फिर उसके अंकल क्या करते, देखो पहले तो अंकल ने क्या किया, 2 ऐसे टम्बलर में रखा था। फिर चुटकी चाहती कि वो ग्लास कांच के बने टम्बलर में पिए, तो वो क्या करते, इस ग्लास को एज इट इज़ रहने देते और इसमें जितना भी पना है ना वो इसमें पोर कर देते, जो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, हर अंकल पोर्ड दी पना इनटू ग्लास टम्बलर बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन चुटकी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्यों, शी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट है, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पना। वो बोलती कि आपने तो मुझे बहुत कम पना दिया, देखो इस ग्लास की हाइट यहाँ तक है और चुटकी को लग रहा है कि इतना जो पना है ना वो हिरन को ज़्यादा मिल गया, ठीक है, ऐसा चुटकी का मानना है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पना, क्या आपको सच में लगता है चुटकी के पास बहुत कम पना है एज़ कम्पेयर टू हिरन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंकल ने क्या किया था, सेम ऐसा ही एक ग्लास था साइड में, तो यहाँ का जो पना था इसमें पोर किया, तो जितना इसमें था उतना ही इस टम्बलर में है और सेम पना इस कांच के बने टम्बलर में भी है। डिफरेंस क्या है, तो इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन देखो ये ब्रॉड बहुत ज़्यादा है ना, और ये कैसा है, ये पतला है। सो दोनों में सेम सेम अमाउंट में है यहाँ पर पना, ठीक है, क्योंकि एक कैसा है वाइडर और एक कैसा है पतला सा है। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम है इस ग्रिड में, आपको ढूंढना है जहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। फाइंड 7 ऑफ देम, 7 आपको ढूंढने हैं, सर्कल करना है उसके अराउंड। सो स्टार्ट कर लेते, यहाँ से स्टार्ट करते। देखो एक तो यहाँ पर गिवन है वाटरफॉल, एक हो गया, दूसरा हम ढूंढते हैं, दूसरा होगा पॉन्ड, ठीक है, ये देखो यहाँ पर पॉन्ड, ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड पे आते रेन, इसमें भी होता है ना वाटर, सो रेन होगा थर्ड। फिर क्या मिलेगा हमें, लेक, ठीक है, लेक तालाब, ये होगा हमारा फोर्थ। फिफ्थ पे आते हैं वेल, कुआं, ये हो गया फिफ्थ, और 2 बचे। और किस में होता है, टैप, नल में होता है ना वाटर, सो ये हो गया सिक्स्थ। सेवेंथ ढूंढना है किस में होगा वाटर, वेल तो यहाँ पर भी है लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके वेल को, सो इसे नहीं करना है। और कहाँ पे होगा, सी में होगा ना, है ना, SEAC, सो ये होगा सेवेंथ। सो हमने सभी ढूंढ लिए, क्लियर है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन देखा हमने और कुछ क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस भी देख लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।